खुशी है कि मेरा बच्चा इस तरह के उस सबके बच्चा कर सके। और शुरू से हम लोग भी जानते थे कि बच्चा ये करेगा, बचपन से हम जानते थे। और शुरू से इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान देता था पढ़ने में। तो घर में गांव में हम लोग रहते थे, तो पढ़ाते थे तो बोलते थे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश से पढ़ेंगे। तो शुरू से डीएवी घर में था, गिरिडीह में, झारखंड में, तो वहाँ पढ़ाई। वहाँ से फिर रामकृष्ण मिशन भेजे छठा से, वहाँ फिर पढ़ा 6 साल। और वहाँ से बोर्ड दे के फिर यहाँ आया। फिर यहाँ बोले कि यहाँ हम भेजेंगे तो यहाँ कुछ तो कर पाएगा ज़रूर। तो यहाँ फिर भेजे हम कि आईटी तो निकलना पड़ेगा, तो पढ़ेगा ज़रूर, मेहनत करेगा तो तब यहाँ फिर भेजे हम। तो आईआईटी के लिए आपने झारखंड से अपने बच्चे को कोटा भेजा। हाँ। तो ये आपको डिसीजन कैसे, मतलब आपने डिसीजन कैसे लिया कि वही अपने बच्चे को भेजे आप? वही मेरे गांव में था, गिरिडीह में अगल बगल सब भेजे थे बाल बच्चा को। कोटा का कैसे आपको पता चला? वही तो मेरा बगल में था अपने स्टाफ, वही उसका 2 बच्चा वो यहाँ पढ़ा थे। तो वो भेजा कि मैं आईटी करने भेज दिए बच्चा को लोग को। तो हम भी सोचे कि हम भी दिखे भेजो, भेज दिए इसीलिए कि चलो आप वहाँ भी पढ़ो। और कैसा लगा, मतलब अपने आप से दूर करते हुए इतना समय लग रहा था तो जरूर, लेकिन क्या करते हम। यहाँ पे बच्चे को कोई कमी महसूस तो नहीं हुई? आपकी पर्सनल केयर मिलती रही? हाँ मिलते रहे। हम 2 बार मिलने भी आए कि ठीक है, हम लगता था माँ का जरूर लगता है, लेकिन तो जब बाल बच्चा पढ़ाने पड़ता है तो समय तो बिताने पड़ता है, तो देखने पड़ता है, तो फिर लगबे करता है कि वो छोड़ के तो जाबे करेगा माँ के पास छोड़कर। और नहीं छोड़िएगा तो फिर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ममता रखिएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। आपको कैसा? मैम को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसमें। और कैसा इसका टेन्योर रहा यहाँ पे? नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास, यहाँ का टेन्योर फर्स्ट क्लास रहा इसका। अच्छा रहा? बिल्कुल। और कैसी इसकी टीचर्स के बारे में? बहुत अच्छा, ये भी प्रशंसा करता था बहुत। और यहाँ के टीचर के बारे में, खास करके डायरेक्टर सवार के बारमा के बारे में बहुत प्रशंसा, मुझे भी बहुत प्रशंसा होगी इसमें। मैं तो आरके मिशन के बाद यहाँ पर भेजा, मैं 10th वहाँ से किया वो बच्चा। और मैं बताऊँ कि मैं भेज नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं बोलना चाहता हूँ स्कॉलरशिप, यस, वही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो मैं कोचिंग में नहीं भेज पाता। बंसल में भी परीक्षा दिया था, लेकिन कोचिंग वहाँ नहीं मिला। तुम कोचिंग में आरके वर्मा का जो यहाँ से मुझे टेलीफोन गया था कि बच्चे को भेज दो, मैं 90% कंसेशन दे रहा हूँ, तब मैं यहाँ भेजा। और आज यहाँ नहीं भेजता तो स्थिति अच्छी नहीं रहती। इसलिए मैं रेजोनेंस का खासकर शुक्रगुजार हूँ, और खास करके आरके वर्मा का और इस इंस्टीट्यूशन का, कि कॉन्सेशन जो बच्चे तेज हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, वो कॉन्सेशन देने के बाद यहाँ आकर के बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशन में शायद ही कहीं मिलता है। मैं तो नहीं भेज पाता अगर कॉन्सेशन नहीं मिलता तो। और जो रैंक यहाँ लाता, हो सकता है वहाँ से नहीं लाता। बच्चा जिद कर गया था कि मैं जाऊँगा, और कॉन्सेशन नहीं मिलता तो नहीं आता। दैट इज फैक्ट। इसलिए मैं इतना भावुक हूँ, अदरवाइज। हाँ, टीचर्स का कैसा आपको? फर्स्ट क्लास इसका फर्स्ट क्लास। हाँ, बहुत अच्छे। आप मिलते रहे? हाँ, हमेशा मिलते रहे। मैं पूछता रहता था, बल्कि एक बार कहूँ कि एक क्लास इसने मिस किया, मुझे तुरंत इन्फॉर्मेशन मिला, देन एंड देयर ही वाज मिसिंग द क्लास। मैं तुरंत इंक्वायरी किया, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं एक फ्रेंड के चला गया था इसलिए मिस किया। मतलब टाइम टू टाइम हमेशा इन्फॉर्मेशन, बल्कि डे टू डे, नॉट ए टाइम इन टाइम, पर डे हमको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता था। इसकी क्या प्रोग्रेस है, ये क्या कितना अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते रहता था हमेशा रेजिडेंस का। इसलिए मैं इस तरह से मैं काफ़ी खुश हूँ, और खास करके इस रेजिडेंस के प्रति, इस इंस्टीट्यूशन के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ बताया कि पढ़ाने का तरीका? हाँ, इसने बताया कि सर मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं पूछता था कि वहाँ पढ़ाने की टेक्निक क्या है, क्वेश्चन का टेक्निक क्या है, कैसा एग्जाम लिया जाता है। तो इसने बताया,
जिस तरह से मुझे बताया, और मैं कभी कभी टाइम टू टाइम यहाँ आता था, इसका कॉपी चेक करते रहता था, तो मैं देखा जो मेथड और इसने जो बताया उसके अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बच्चों को खास करके इसमें उत्साहित करता हूँ कि नहीं, रेजोनेंस भेजो। और इस बार भी मेरे बच्चे 4 को हमारे कजन्स यहाँ इंक्वायरी किया। मेरी बच्ची भी लास्ट ईयर यहाँ से गई हुई है, उसे भी 25% कंसेशन मिला, इसलिए मैं भेज पाया। और इसके अलावा पर्सनल केयर बच्चों को हाँ, काफी हाँ मिलता रहा, कभी हाँ। इसको कोई दिक्कत हुई तो? किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं, मैं निश्चित था। वो वैसे कहीं तो भेजते, इसमें लगा था कि इतना दूर मैं भेज रहा हूँ, क्या करेगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ, यहाँ के सारे टीचर्स पर्सनल केयर लेते रहे थे, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। मोटिवेशनल मैगजीन्स जैसे अनुनाद, वो बीइंग ए टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करें, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपटीशन में डेप्थ स्टडी होना चाहिए, थॉरो स्टडी होना चाहिए। तो इस इंस्टीट्यूशन का मैंने देखा कि थॉरो स्टडी, डेप्थ इन स्टडी काफ़ी रहा, जिससे बच्चे यहाँ का अच्छा करते हैं। थॉरो स्टडी, डेप्थ स्टडी, ये बच्चा बराबर बोलता था कि यहाँ स्टडी बहुत डेप्थ में हम लोग जाते हैं और थॉरो स्टडी करता है। और जब तक थॉरो स्टडी नहीं होगा, कोई भी कंपटीशन सक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए रेजोनेंस में एक ये बातें हैं कि थॉरो स्टडी किया जाता है, डेप्थ में स्टडी किया जाता है। बच्चे जितना डेप्थ में जा सकते हैं, उतना डेप्थ में यहाँ के इंस्टीट्यूशन का जो टीचर्स हैं वो ले जाते हैं। जितने बच्चे पूछ सकते हैं मैक्सिमम, उसको हेल्प मिलता है बच्चों को। यही आईआईटी का सबसे मेन कारण है, जिससे बच्चे अच्छे करते हैं। और जब तक डेप्थ में नहीं जाएगा, अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत से स्टूडेंट हैं, एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ का रेजोनेंस में ये डेप्थ में पढ़ाई होती है, थॉरो पढ़ाया जाता है। जैसे अभी आपने बोला कि मोटिवेशनल क्लासेस रहती थी बहुत सारी, इसके अलावा मोटिवेशनल मैगजीन थी अनुनाद करके, उसके बारे में आपका क्या? हाँ, वो मैं पढ़ा हुआ है, उसका मोटिवेशन। बच्चे को उससे कोई मदद मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल मदद मिलती है, उससे मोटिवेशन का होता है, मोटिवेट करते हैं बच्चे। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो बाध्य कर देता है कि वो बच्चे पढ़ें, इसलिए मोटिवेट करता है बच्चे। मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है बच्चों को, जब तक मोटिवेट नहीं कर सकते बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो मोटिवेट करता है बच्चे, बाध्य कर देता है। थैंक यू, आपसे बात करके वेलकम वेलकम।